Hello guys, a very warm welcome to all of you to Pursuing Goals. Guys, आज से हम अपनी एशियन हिस्ट्री की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एशियन हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम एशियन हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर स्टोन एज, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर स्टोन एज यानी पाषाण काल को प्री हिस्टोरिक एज क्यों कहा जाता है। तो कुछ विद्वानों ने हमारे पास्ट को मतलब हमारे समय को 3 भागों में या 3 एजेस में बांटा है, और उसमें का सबसे पहला एज है प्री हिस्टोरिक एज, सेकेंड है प्रोटो हिस्टोरिक एज और थर्ड है हिस्ट्री या हिस्टोरिक एज। बट ये डिवीज़न आखिर हुआ क्यों, किस बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया है? इसका आंसर है कि एज को उनमें पाए गए एविडेंसेस के आधार पर बांटा गया है। दैट मीन्स हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 एजेस ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस फाउंड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि पॉटरी हो गया या फिर स्टोन टूल्स हो गए। वही इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड historians have found archaeological evidences as well as written evidences, बट इस पीरियड में जो written sources है वो क्लियर नहीं है। दैट मीन्स कि हम आज तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, ये जान नहीं पाए कि आखिर उसमें लिखा क्या है। और थर्ड पीरियड दैट इज़ हिस्ट्री, इन दिस पीरियड हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज दैट इज़ रिटन एविडेंसेस भी मिले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्री हिस्टोरिक एज ये ऐसा काल है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही मिले हैं, और इसी वजह से स्टोन एज को या पाषाण काल को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स फाउंड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो अकॉर्डिंगली प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू first Paleolithic phase, which is from 5 lakh or 2.5 lakh to 10,000 BC. Then Mesolithic phase, that is from 9,000 to 4,000 BC. And the last one Neolithic phase, that is from 4,000 to 2,500 BC. That is till the emergence of Indus Valley civilization. And guys, here Paleo means old, Meso means middle, and Neo means new. So in that way, Paleolithic is old Stone Age period. Then Mesolithic phase is middle Stone Age period, and third Neolithic phase is new Stone Age period. Now let's start with the first division of Stone Age, that is the Paleolithic phase. So first of all, this word Paleolithic was coined by archaeologist John Lubbock in 1865. अब ये Paleolithic phase जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर Paleolithic phase, मिडिल Paleolithic phase और अपर Paleolithic phase. So फर्स्ट इज लोअर Paleolithic, इसका टाइमलाइन सबसे ज़्यादा ईयर्स का है, फ्रॉम 5 और 2.5 लाख BC to 1 लाख BC। एंड इस टाइम के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोन टूल्स थे चॉपर्स, क्लीवर्स एंड हैंड एक्सेस। देन सेकेंड इज मिडल Paleolithic फेज विच वॉज फ्रॉम 1 लाख BC to 40,000 BC। इस एज में ब्लेड्स और ब्यूरिन्स पाए गए हैं। और द लास्ट डिविजन ऑफ Paleolithic फेज इज द अपर Paleolithic फेज, जो कि था 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। और इस टाइम के इम्पोर्टेंट टूल्स है प्लेट्स एंड पॉइंट्स। तो ये था Paleolithic फेज का टाइमलाइन और उसमें पाए जाने वाले कुछ स्टोन्स। चलिए अब रुक करते हैं कुछ Paleolithic साइट्स की ओर। तो सबसे पहले है पहलगाम वैली इन जम्मू कश्मीर, फिर भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, बेलान वैली इन उत्तर प्रदेश, हुंसागी विलेज इन कर्नाटका, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नर्मदा वैली। तो आगे बढ़ते हैं स्टोन एज के सेकेंड डिवीज़न की तरफ, जो कि है मेसोलिथिक फेज विच वॉज फ्रॉम 9000 BC to 4000 BC। सो इस
समय के टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था. They were small, sharp and pointed tools. Then microliths were used to kill animals, and men of this period also used them to draw Mesolithic paintings. That means men of this period is काल के इंसानों ने एक लेजर एक्टिविटी क्रिएट कर ली थी उन पत्थरों से, विच वॉज पेंटिंग्स. देन इस एज का जो मेजर अचीवमेंट था डेट वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ इस पीरियड में. उसके बाद सबसे पहला जो एविडेंस मिला था डोमेस्टिकेशन का वो आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पाया गया था. अब कुछ मेसोलिथिक पीरियड के साइट्स देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले पचमढ़ी, जो कि है मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में एक और साइट है जो कि इसके पहले ही बताया था, आदमगढ़. उसके बाद है तलवारा एंड वगौर इन राजस्थान, एंड थर्ड वन इज दमदमा इन उत्तर प्रदेश. So now let's start with the last phase of Stone Age, that is the Neolithic phase, which was from 4000 BC till 2500 BC. और फिर 2500 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया. So here are the characteristics of this period. Stone tools were polished. That means कि अब तक जो stone tools थे वो रफ थे, बट इस एज से लोगों ने stone tools को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था. Then agricultural practices were started, and evidence of the same was found in Mehergarh, that is in present day Pakistan. Then there was invention of wheel, emergence of pottery, and megalithic burials were also found in this age. Megalithic burials means जो burials होता है, I mean जो दफनाया जाता है उसे उसके बिलोंगिंग्स के साथ दफनाया जाता था. जैसे कि बरजौम है कश्मीर में, वहाँ पे मास्टर को उसके डॉग के साथ बरी किया गया था. सो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड वॉज, फर्स्ट वन इज़ द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. देन यूज़ ऑफ पॉलिश्ड टूल्स, और फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी और इन्वेंशन ऑफ व्हील. तो चलिए जल्दी से नियोलिथिक फेस के कुछ साइट्स जान लेते हैं. तो फर्स्ट है बरजौम इन कश्मीर, देन मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, चिरांत इन बिहार, कोलदेवा इन उत्तर प्रदेश, हल्लौर इन कर्नाटका, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, एंड दाऊजाली हाडिंग इन असम. सो इनके अपने अपने इम्पोर्टेंस है सब जगह के. जैसे कि मैंने पहले बताया, बरजौम में मास्टर को डॉग के साथ बरी किया गया था. उसके बाद अगर मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस पाए गए थे, और वहीं चिरांत में स्टोन टूल्स के साथ साथ बोन टूल्स भी पाए गए हैं. तो ये है कुछ नियोलिथिक साइट्स. सो गाइस, प्रीहिस्टोरिक पीरियड दैट इज़ स्टोन एज में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. और इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. और हम फिर आएंगे अगले वीडियो के साथ, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पर होगा. सो थैंक यू गाइस, एंड कीप वॉचिंग परसुइंग गोल्स.